में रानी थी उनको जलन होने लगी, सौतिया डाह कि हाय राजा गया हमारे हाथ से। सबने प्लानिंग की कि बड़ी रानी को जहर दे दो। सबने मिलकर बड़ी रानी को दे दिया जहर। जैसे ही जहर दिया रानी तड़पने लगी। तुरंत वहां पर अगस्त ऋषि आए। अगस्त ऋषि सर ने कहा कि तुमको जहर खिलाया गया है, लेकिन इस जहर से कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। जहर को संस्कृत में कहते हैं गर। संस्कृत में क्या कहते हैं? गर। इसीलिए राजा बाहुक के जो पुत्र हुए, जो जहर को भी पचा गए, गर्भ में जो शिशु था वह जहर से नहीं मरा, उसका नाम रखा गया सगर। क्योंकि जहर को कहते हैं गर, उसने जहर को पचा लिया तो वो हो गया सगर। इस प्रकार राजा सगर का जन्म हुआ। राजा सगर के दो पत्नियां थी। दोनों पत्नी से एक भी संतान नहीं। पहली पत्नी का नाम था केसनी और दूसरी का नाम था सुघ्रती। दूसरी रानी से एक भी पुत्र नहीं, पहली से भी एक नहीं। देखिए राम अवतार में जितने राजा हुए हैं रघुवंश में, उनका वंश नहीं चला है। नाम है रघुवंश, लेकिन वो वंश चला नहीं है। पूरा वंश शुरू से लेकर एंड तक संतों ने चलाया है। किसी ने खीर खिला के, किसी ने फल खिला के। अब राजा सगर के भी कोई वंश नहीं हो, कोई औलाद संतान न हो। एक संत ने एक फल दिया कि इसको अपनी पत्नी को खिला देना। राजा सगर छोटी पत्नी से प्यार करते थे, सुग्रती। सुग्रती ने उस फल को जब खाया तो छुरी से उसके ऊपर की जो छिलका था पूरा छील के फेंक दिया और उस फल को खा लिया। जब संतान हुई तो संतान नहीं, मांस का पिंड जन्मा। राजा सगर क्रोध में, राजा सगर ने पूछा ये क्या? महात्मा ने कहा था कि पुत्र होगा, ये तो मांस का पिंड है, इस पर तो कुछ त्वचा भी नहीं है। ज्योतिषियों ने कहा पुत्र ही पैदा होता, पर रानी ने इसका छिलका छीलकर फेंक दिया था, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ये मांस का पिंड है। राजा सगर को क्रोध आ गया और अपनी तलवार से उस मांस के पिंड में क्रोध में आकर इतनी तलवारें मारी कि उसके 60,000 टुकड़े हो गए। जब 60,000 टुकड़े हो गए तो जो ज्योतिषी संतों ने उन 60,000 टुकड़ों को अलग अलग स्थापित करके उनसे 60,000 पुत्र प्रकट किए। इस प्रकार राजा सगर के 60,000 पुत्र हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आगे घसू मैया बैठी फलकते कम बच्चा होता है। देखिए भगवान की लीला ऐसी है कि उसके सब कार्य, ये भगवान की लीलाएं घटाएं हैं, उनके सब कार्य संकल्प से होते हैं। बिना बीज के खेत उगा देते हैं, बिना बादल के बरसात कर रहे हैं। कर बिन कर्म करे बिन नाना, पग बिन चले सुने बिन। वो बिना हाथों के कर्म करते हैं, बिना पैरों के चलते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाड़ी बता बड़ जोगी। वो बिना बाड़ी के बोल सकते हैं, क्योंकि वो क्या है? परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म। इस प्रकार राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। और राजा की जो बड़ी रानी थी केसरी, सौभाग्य से उसके भी एक पुत्र हो गया जिसका नाम रखा गया असमंजस। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की घोड़ा छोड़ा, यज्ञ पूर्ण न हो जाए, यज्ञ पूरा न हो जाए, ये सोचकर इंद्र ने राजा सगर का वह जो घोड़ा था कपिल देव मुनि के आश्रम पर बांध दिया। 60,000 बेटे उस घोड़े की खोज करने के लिए पाताल लोक में पहुंचे। जाकर उन्होंने देखा कि यज्ञ का घोड़ा कपिल देव के आश्रम पर बना है।
60,000 पुत्रों ने कपिल देव जी को गाली दी कि महात्मा बना फिरता है, इसको क्या मतलब जो इसने हमारा घोड़ा बांधा, गालियां दी। कपिल देव भगवान ने जैसे ही क्रोध में आंखें खोली, 60,000 जलकर भस्म हो गए, जलकर भस्म हो गए। उनकी आत्मा पाताल लोक में वहीं पर भटकने लगी, उनकी मुक्ति नहीं हुई। तब असमंजस गया, उसने प्रार्थना की, प्रभु आपने मेरे 60,000 भाइयों को भस्म कर दिया, इनकी मुक्ति कैसे हो? कपिल देव कहते हैं, स्वर्ग से अगर गंगे मैया धरती पर आ जाए तो गंगा मैया के जल से इनकी मुक्ति हो जाएगी। असमंजस ने तपस्या की गंगा मैया को लाने के लिए, नहीं ला सका। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, तपस्या की गंगे मैया को लाने की, नहीं ला सके। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप ने तपस्या की, गंगे मैया नहीं आई। अंत में हुए भागीरथ, भागीरथ ने तपस्या की, गंगे मैया खुश हो गई। गंगे मैया ने कहा, पुत्र मैं पृथ्वी लोक पर तो आ जाऊं, पर ऐसा कोई नहीं है जो मेरे बेग को सह सके। अगर मैं ब्रह्मा के कमंडल से धरती लोक पर आई तो धरती फट जाएगी, धरती टूट जाएगी, धरती के टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। भागीरथ कहते हैं, तो मैया मैं क्या करूं? गंगे मां कहती हैं कि किसी ऐसे बलवान को ढूंढो जो मुझको रोक सके। तब भागीरथ जी ने तपस्या की, शिव शंकर की, हजारों वर्ष तपस्या की। भोलेनाथ से कहा, प्रभु मैं गंगा मैया को लाना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, उस गंगा को इतना अभिमान है? शिव जी ने कहा कि गंगा तुम आओ। गंगे मैया आकाश से मार्ग से आ रही थी, शिव जी ने अपनी जटाएं बढ़ा दी, कई योजन लंबी जटाएं। गंगे मैया शिव जी की जटाओं में समा गई। कई हजार वर्षों तक गंगे मैया शिव जी की जटाओं में घूमती रही, बाहर नहीं आई। भागीरथ चिंता में, भागीरथ कहते हैं, प्रभु मेरे पूर्वजों का उद्धार होना है, गंगे मैया को आजाद करो। तब शिव शंकर ने गंगे मैया को आजाद किया। धीरे धीरे गंगे मैया हिमालय से होते हुए इस पृथ्वी पर आई और पृथ्वी पर होते हुए समुद्र में गई। समुद्र द्वारा वही गंगे मैया पाताल लोक में पहुंच गई और वहां पर जो सगर के 60,000 पुत्र थे उनका उद्धार हो गया। बोलिए गंगे मैया की, बोलिए यमुना मैया की, ठाकुर जी महाराज की, दादी मैया की। इस प्रकार 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। आज कल भी अगर कोई गंगा जी में नहाए तो उसके पाप दूर हो जाते हैं, पर दूर किसके होते बताएं? जो स्नान करता है उसके, पर स्नान भी कई तरीके से होता है। शराब की एक बोतल ले लो, ढक्कन लगा लो, गंगा जी में उसको बार बार डालो, बार बार निकालो, बोतल शुद्ध होगी? अरे शराब की बोतल है, अंदर शराब भरी है। अब गंगा जी में उसको 10 बार डुबाओ, 20 बार डुबाओ, क्या वह शराब पवित्र हो सकती है? नहीं होगी। कब पवित्र होगी? जब उसका ढक्कन खोल दिया जाए। तो अगर शराब फिर गंगा जी में बार बार डाली जाएगी तो वो शराब भी गंगा जल बन जाएगी। अगर हम तीर्थों में जाते हैं, गंगे मैया में नहा रहे हैं, हमारे अंदर की गंदगी भरी है, हमारा ढक्कन, हमारी गंदगी साफ नहीं हो रही। गंगा जी में शरीर तो नहाया लेकिन मन की गंदगी नहीं गई, मन साफ नहीं किया, मन में वही छल कपट चासबीसी है, तो पाप नष्ट नहीं होंगे। बोलिए गंगे मैया की। आगे भागीरथ के पुत्र हुए श्रुत, श्रुत के सुदास, सुदास के खट्वांग, खट्वांग के दिलीप, खट्वांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए रघु, रघु से चला रघुवंश, रघु के पुत्र हुए दिलीप, ये सेकंड दिलीप है, और दिलीप के हुए अज, राजा
अज। अब सुनिए, हमने पहले ही कहा कि रघुवंश का पूरा वंश संतों से चला है। राजा अज ने विवाह किया लेकिन कोई संतान नहीं हुई। तब एक दिन स्वयं धर्मराज एक ब्राह्मण का भेष बनाकर राजा अज के दरबार में गए। मैया बोर हो रही हैं, ये कह रही है आज खटाई कथा चलाओगे, कल आएंगे राम, और राम को कल लाना है तो आज पहले राम के पूर्वजों की कथा कहनी होगी हमें। राजा अज के पास ब्राह्मण आया दरबार में और कहा राजन मुझे दान दो। अज ने कहा क्या चाहिए दान में? तो वह ब्राह्मण देवता बोले तुमने जो अपनी मेहनत से कमाया हो वो मुझे दान दो। अज ने सोना चांदी निकाल दिया कि लो, मने कर दिया धर्मराज ने कि इसको नहीं लूंगा, ये प्रजा का है, तुमने जो खुद कमाया हो वो मुझे दान दो। अज ने कहा प्रभु मुझे आप एक दिन का समय दें, मैं खुद कमाऊंगा तब लाकर आपको दान। राजा अज रात में अपना रूप बदल कर गए एक लोहार के घर। रात भर वहां घंट बजाया, लोहा खूब पीटा रात भर। सुबह हुई तब उस लोहार को पता नहीं था कि ये राजा है, क्योंकि रूप बदल कर गए थे। तब उस लोहार ने 1 टका दिया कि लो तुम्हारी रात भर की कमाई है ये 1 टका। राजा अज उस 1 टके को लेकर आ गए और दूसरे दिन उस ब्राह्मण देवता के घर पहुंचे और कहने लगे कि क्या यहाँ पर वो ब्राह्मण है जिन्होंने मुझसे दान मांगने के लिए आए थे? तो वहां पर ब्राह्मण नहीं थे, उनकी पत्नी थी। उसने कहा क्या है? राजा ने वो 1 टका दे दिया। ब्राह्मण देव की जो पत्नी थी उनके मन में आया कि इतना बड़ा राजा और दान में क्या दे रहा है? 1। अब भैया हम नहीं जानते टका क्या होता है, पुराने जमाने की भाषा है। चाहे 1 पैसे को बोलते हो 1 टका, चाहे 5 पैसे को बोलते हो। अब ये आप एवरेज लगाना, हमें जानकारी। 1 टका दे दिया। रानी जो ब्राह्मण की पत्नी थी उसने सोचा कि इतना बड़ा राजा सिर्फ 1 टका, सिर्फ 1 सिक्का 1 पैसा रख दिया। बाद में वो आए ब्राह्मण जी, उन्होंने कहा कि राजा अज आए थे, देवी ने कहा आए थे कि मेरा दान दिया। तो उस गृहिणी ने गुस्सा में उठाया वो 1 टका फेंक कर दिया यूं कि तैसे ही तो लेने वाले तैसे ही लेने वाले। ये फेंक कर दिया तो वह जमीन पे जैसे ही लगा जमीन फट गई और वह सिक्का अंदर चला गया जमीन में। अब तो पंडित जी वो ब्राह्मण देवता बहुत दुखी कि तूने राजा ने पूरी जिंदगी में पहली बार मेहनत की और उसकी मेहनत की कमाई तुमने यही फेंक दी। तब ब्राह्मण ने खुदाई की उसकी जमीन की। ब्राह्मण देवता थे, वो स्वयं कौन थे? धर्मराज, जो न्याय करते हैं मरने के पश्चात, वो धर्मराज थे। खुदाई की, पहले 1 रथ निकला, फिर दूसरा रथ, फिर तीसरा रथ, खोदते गए 9 रथ निकले। बाद में जो रथ निकला 10वें नंबर का, उस पर एक नन्हा सा बच्चा बैठा था, उसका नाम रख दिया गया 10 रथ। बोले रामचंद्र भगवान की। और धर्मराज उस बच्चे को लेकर जाते हैं और राजा अज से कहते हैं कि तुम्हारी मेहनत की कमाई तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं था, लेकिन लो तुमने मेहनत से कमाया, उससे ये एक बेटा मिला है, इसका नाम है दशरथ। इस प्रकार दशरथ जी धरती पुत्र हुए। बहुत से लोग कहते हैं श्री जनक लली दशरथ की बहन, भौजाई बताओ कैसे हुई? कहने वाले ने कहा कि सीता मैया दशरथ की बहन कैसे हुई? सीता मैया का भी जन्म धरती से हुआ और दशरथ का भी जन्म किससे हुआ? धरती से। इस प्रकार दशरथ और सीता ससुर बहू का रिश्ता था, लेकिन फिर भी क्या थे? भाई बहन। शेष प्रश्नों के उत्तर कल मिलेंगे।
अब कथा विराम की ओर। कल आप सुनेंगे दशरथ जी का विवाह, कि दशरथ जी का विवाह कैसे हुआ। फिर आप सुनोगे कि रावण के पिता कुलस्थ का जन्म कैसे हुआ, रावण के पिता विश्रवा का जन्म कैसे हुआ, रावण के पूर्वजों की कथा सुनेंगे आप, कि रावण के 10 शीश कैसे हुए, दशानन कैसे बना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक भजन, उसके पश्चात आरती।